जो दीन है वो तो एक कंप्लीट पैकेज है। एट द सेम टाइम स्पिरिचुअल साइड भी है और एट द सेम टाइम की मटेरियल साइड भी। मटेरियल साइड मीन्स के सहाबा की ज़िंदगी तो अगर हम देखें तो उन्होंने मेहनत पूरी की और उन्होंने अल्लाह से भी काम की। तो क्या आपका फोकस सिर्फ स्पिरिचुअल वाली साइड पर होता है या एट द सेम टाइम, यानी एक तो है कि भाई ठीक है तुम अच्छे डॉक्टर बनोगे तो तुम्हारी दावत को लो, और एक है कि नहीं तुम तो डॉक्टर भी वर्ल्ड बेस्ट इन द वर्ल्ड बनोगे और उस फील्ड में जाके भी तुम सर्व करो। सो क्या आपकी दावत दोनों एलिमेंट्स को कवर कर रही होती है यूथ क्लब की का जो मैसेज है, या वो होता है कि नहीं लोग अपने प्रोफेशनल्स में काम करते हैं ना और वो स्पिरिचुअली सिर्फ कनेक्ट, डज दैट कम इन योर? जी डेफिनेटली बिकॉज देखिए हम बहुत अपॉर्चुनिटीज़ भी देते हैं हाँ नहीं जो मैं खुद दे भी नो अरे बात है तेरी पे हम दस्तूस भी करते हैं यहाँ मेवासी लेक्चर्स भी करते हैं बिकॉज हमारा एस्पेक्ट होता है कि हर एरिया में लोगों के साथ दावत का काम किया था और लोग ये भी देखिए कि देखिए ये जो बात हैं सिर्फ एक ऐसी बात कर रहे हैं जो आज के ज़माने में हमारे लिए एप्लीकेबल की बल्कि अपनी स्टील में डीक साइड करते हैं। उनको मॉडर्न एजुकेशन के बारे में पता रहे, उनको एडवांस टेक्नोलॉजी के बारे में पता रहे, और अगर वो पॉपुलर ट्रेनिंग्स दे रहे हैं मल्टीनेशनल कंपनीज में जाकर तो उनकी जो चैलेंजेस है जो उनके स्पिरिचुअल और साइकोलॉजिकल चैलेंजेस हैं, उनकी टीम मैनेजमेंट की जो चैलेंजेस हैं उन सबको एड्रेस करते हैं और ये बताते हैं ये देखिए आपका दी इन सब चीज़ों का हल देता है। आपने उस अंदाज से पढ़ा नहीं, ठीक, आपने उन अंदाज से सीखा नहीं है, आपको शायद बताया नहीं, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारी जो क्रक्स है वो दावत तो यही है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला अल हकीम, अल्लाह सुब्हानहू व तआला अल्लाह सुब्हानहू व तआला जानने वाला है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला सब चीज़ के बारे में हिकमत रखता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको ज़िंदगी गुजारने का तरीका भी नहीं होता है। लोगों के अंदर जो ये इंप्रेशन है कि देखिए मैं दीनदार होने का मतलब ये है कि नमाज रोज़ा हज ज़कात की हद तक दूर कर लूँ, दुनिया से दूरी कर लूँ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए अगर ये कम्युनिकेट करना होता तो ख़ास नहीं, हाँ, अगर ये कम्युनिकेट करना होता तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खंदक नहीं खो खंदक को दी, लेकिन उन खंदक के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, वो ज़रिए इख्तियार किए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 13 साल मुश्किलात बर्दाश्त की, भूख बर्दाश्त की, इस उम्मत को बताने के लिए कि तुमने इन मरहलों से गुजर का हो, इन ज़िंदगी की उड़ान और तुम्हारी जो डिक्लाइन है इससे तुम्हारा तजुर्बा होगा तो तुम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ ताल्लुक़ जोड़ोगे, और लेकिन तुम्हारा असल जो ताल्लुक़ है अल्लाह सुब्हानहू व तआला पे है। जब तुम असबाब इख्तियार करोगे ये खंदक की तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला हवाएं नीच देगा और तुम्हें लड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हम लोगों को बताते हैं कि देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपको ये बात का कहा है कि आपने अल्लाह पर तवक्कुल करना है, लेकिन ऊँट भी बाहर ना भेजे, तेरी सी रिवायत है जो ताई हम शायद तवक्कुल का मतलब ये समझे हैं कि शायद मुझे कुछ करने की ज़रूरत, तो आपको जन्नत कमाने का फिर वो अजर कैसे मिले? क्योंकि देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला को तो किन में है ना कि हर कोई जन्नत में जाएगा, कोजू कौन जन्नत में जाएगा, मन जहन्नम में जाएगा। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फिर आपको दुनिया में क्यों भेजा? क्योंकि नंबर 1 ये कि आपको ये बात का इल्म हो जाए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला अदल करने वाला है, ठीक है? और मौत से हिफाजत उसकी। दूसरा ये कि अगर मैं किसी शख्स को हाथों हाथ इनाम दी, शायद उसको कदर ना हो और शायद उसको वो फीलिंग ना आए कि मैंने ये वाकई अर्न किया, लेकिन मैं उसको उस मेहनत से गुजारता, उस ट्रेनिंग से गुजारता, उस मुश्किलात का सामना करके वो तजुर्बे उसको देता, फिर उसको वो इनाम देता, वो बोलता है ये मेरा इनाम दिया, मैं इसका हकदार। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको इकराम के साथ वो चीज़ देना चाहते हैं, तो आप ये बात को अंडरस्टैंड करें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपकी ज़िंदगी में स्ट्रगल और मुशक्क़त के साथ रखा है। और आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया में भेजने से पहले ही था कि अगर तुमने नाफरमानी की तो तुम मुशक्क़त का सामना करोगे। वो मुशक्क़त कही है कि आप दिन से निकलते हैं, आप तो रोज़ी के लिए मेहनत करनी होती है, आपने अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए ज़िंदगी के उन तजुर्बों से गुजरना पड़ता है। हम लड़कों को बताते हैं कि देखिए आप मोहब्बत हुई, आपका दिल टूटेगा, आपको ये बात समझने के लिए भी देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अलावा किसी और से वो रास्ता इख्तियार करो कि मोहब्बत का, नाजायज़ रास्तों का, तो इसमें मायूसी हो। दाफ पार्टी वो लूट मांगने वाला, जिससे मांगा जा रहा है सब कमज़ोर सिवाय अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात। तो ये स्पिरिचुअल एलिमेंट, बट एट द सेम टाइम उन असबाब को इख्तियार करता जो दीन में हमें तारीफ थी, दवा भी है, दुआ भी है। तो ये लोगों को बताना कि देखिए ये मिसकंसेप्शन है, और आई एम श्योर उलमा की तरफ से ये चीज़ यानी कि लोगों ने ये इख्तियार कर लिया है, क्योंकि जो ये कैपिटलिस्ट सोसाइटी था, जो ये
पार्टीशन हुआ है जिसने बहुत ही ज़्यादा मटीरियल एलिमेंट्स के ऊपर डिपेंडेंसी रखी है कि तुम्हारी डिग्री होगी तो तुम्हें कामयाबी आएगी, तुम्हारे पास गाड़ी होगी तो तुम्हारी इज्जत होगी, तुम्हारे पास माल होगा तो तुम्हारी इज्जत होगी। इस चीज़ को डील करना है कि तुम्हारी इन चीज़ों से इज्जत आई, ये तुम्हारी ज़िंदगी में आसाइश, तुम्हारी ज़िंदगी में आराम और तुम्हारी ज़िंदगी में उन आसाइशों को की लज्जत को इंजॉय करने के लिए एक इज़्ज़त अल्लाह ताला की तरफ से आनी है। तुम्हारी इग्नो से नहीं, ये तुम्हारी रोज़ी गारंटी नहीं है तुम्हारी डिग्री से। तुम अख्तियार करते हो, इसके बगैर ही नहीं आ सकती है, लेकिन तुम कोशिश करते, तुम असबाब इख्तियार करते हो ताकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुम्हें बेहतर से बेहतर दे। एंड दिस इज़ द नीश द रसूल।